हेलो दोस्तों, आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। दोस्तों, आज जो है आज का पंचांग दिन बुधवार 2024 और माघ मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, हस्त नक्षत्र, सुकर्मा योग का संयोग रहेगा। अभिजीत मुहूर्त आज नहीं है दोस्तों। राहु काल 12:34 से 1:54 पर, सूर्योदय 7:14 और सूर्यास्त 5:54। सुकर्मा योग दोस्तों बहुत ही अच्छा माना जाता है। शरीर और आत्मा को नियंत्रित करने और हमारे पूरी इंद्रियों को नियंत्रित करने का यह योग बहुत ही शुभदायी माना जाता है। इस योग में हम अनेक प्रकार के अपने शरीर को व्यवस्थित कर सकते हैं। और दोस्तों, आज अनेक प्रकार के कष्टों को और कष्टों का हरण करने वाले हैं और हमारे जीवन में शुभ कार्य। तो गणपति देवता दोस्तों प्रथम पूज्य भगवान हैं। भगवान इस प्रकार का विधान है कि हमारे शास्त्रों में कोई भी शुभ कार्य होता है तो उसमें गणेश जी का पूजन और गण देवता का संकट मोचन है। संकट मोचन का ध्यान करके हम अपने कार्यों को शुरुआत करते हैं। और गणेश जी पूज्य सभी देवताओं के पूज्य हैं और स्वीकार हमको अपने कर्म फलों की ये द्योतक हैं। अनेक प्रकार के व्यापार है, बुद्धि है, विद्या है, इसके जनक कहे जाते हैं। सुकर्मा योग दोस्तों आज बहुत ही अच्छा होता है। सुकर्मा योग में हमारे स्वास्थ्य से संबंधित, इंद्रियों से संबंधित अनेक प्रकार के स्वास्थ्य लाभ रहता है। और मानव जीवन में यह सुकर्मा योग कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसमें हमें सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, रामचरितमानस के प्रसंग में जैसे कि वन में भगवान रामचंद्र जी है, लक्ष्मण है और सीता जी है और पूरे अयोध्या की प्रजा, शत्रुघ्न, लक्ष्मण और प्रजा माताएं सब वहाँ पर वन में प्रवेश करती हैं। चित्रकूट में सबका सानिध्य रहता है और चित्रकूट में जैसे ही वो आते हैं तो सबकी अभिलाषा यही है कि रामचंद्र जी 14 साल का वनवास त्याग करके अयोध्या की तरफ लौटें। मुनि वशिष्ठ और भरत जी के बीच में अनेक प्रकार की मंत्रणा होती है। उसी मंत्रणा के परिणाम स्वरूप भगवान रामचंद्र के साथ वह विचार विमर्श करते हैं और मुनि वशिष्ठ जी और भरत जी को यह मंजूर है कि मुझे जीवन भर वन में रहना पड़े। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी होगा अयोध्या में जाके शासन राज करें, अयोध्या के राज को संभालें, क्योंकि वो धर्म के धुरंधर है, नीति को जानते हैं, नीति के अनुसार कार्य करते हैं। तो अनेक प्रकार की मंत्रणा के परिणाम स्वरूप आज के प्रसंग में अब मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी के सामने ये प्रस्ताव रखा है और इस प्रस्ताव के से क्या हल निकलता है दोस्तों। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा दोस्तों कि इंद्रिय प्रलोभनों से सावधान। हमारे अंतर्मन में इंद्रियों का ही सब जाल रहता है। हमारी इंद्रियां किस प्रकार के काम करते हैं, कहाँ पर हमको क्या काम करना चाहिए, हमको अपने इंद्रियों में वशीभूत होना, अनेक प्रकार से हमारी परीक्षाएं होती हैं। इस प्रकार भरत जी और रामचंद्र जी में इंद्रियों को वशीभूत करने की बहुत परम शक्ति विद्यमान है। तो दोस्तों, हमारी मन की फितरत होती है कि सुख की खोज और इंद्रियों मन की इस खोज को पूरा करने का विषय
भोगों में लिप्त होना होता है। और इसमें रमने का मुख्य माध्यम है कि एक बार मन इसमें रम गया हो, फिर यह इसके आगोश में इस कदर आ जाता है कि उपभोग की सीमा भूल जाती है। अतः इंद्रिय प्रलोभन के सावधान रहने की आवश्यकता है। वर्तमान के प्रलोभनों में इस जो आधुनिक परिवेश चल रहा है, इसमें कोई सरल कार्य नहीं, क्योंकि एक सतत जागरूकता की मांग हमारे जीवन में होती है। इंद्रियों का प्रलोभन का स्वरूप ही कुछ ऐसा होता है कि वे व्यक्ति को पहले लुभाते हैं। जब व्यक्ति इनके समीप जाता है तो उसे अपने नागपाश में बांधकर अपने नियंत्रण में लेकर के उसके प्राण हर लेते हैं। दोस्तों, विषय भोगों में लिप्त भोगी जिस सुख का आनंद लेने का बोध पाता है, वह उसकी जीवन शक्ति की कीमत पर होता है। हर सुख भोग की व्यक्ति अच्छी खासी कीमत चुकाता है और अंत में ठगा हुआ सावन हो करता है। दोस्तों, क्षणिक सुख की नश्वरता के बोध के बीच जैसी शमशान होता है, बैरागी जैसी मोह भंग की स्थिति शमशान में आ जाती है, लेकिन यह प्रायः स्थायी नहीं रही। इससे उबरने के लिए अगले प्रलोभन का फिर से वही प्रलोभनों के मोह आकर्षण का दौर पुनः प्रारंभ हो जाता है। इस चक्रव्यूह से बचने के लिए इससे बाहर निकलना भारी विवेक और सूझबूझ की मांग करता है, जिसका भरत और रामचंद्र के प्रसंग से हमको इन बातों का ज्ञान होता है। और अन्यथा इसके अभाव में आए दिन हर पल कितने लोग जैसे पतंग होता है, पतंग की भांति विषय भोग तथा प्रलोभनों की इस अग्निशिखा में झुलस कर अपने वजूद को स्वाहा कर देते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों, इंद्रियां उपभोग को पूर्णतया गलत ही नहीं बताया जा सकता है। अपनी मर्यादा और सीमा में जीवन की शुभ भोग का अपना महत्व है। इंद्रियों की संयमित तृप्ति का अपना चिकित्सकीय और मनोवैज्ञानिक आधार रहता है, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से इनका सम्यक उपभोग महत्व रखता है, लेकिन प्रलोभनों के मायाजाल में इंद्रिय व मन की अतिशय उपयोग निंदनीय होता है। यानी सीमा से बाहर अगर हम अपनी इंद्रियों का गलत ढंग से प्रयोग करते हैं तो वह निंदनीय होता है। असमंजस किसी भी रूप में हितकर नहीं होता है, जिससे उबरना साधना और आंतरिक प्रगति की दृष्टि से हालात में अभिष्ट माना जाता है। दोस्तों, श्रीमद् भागवत में भी अध्याय 2 के श्लोक 62 और 63 में भगवान श्री कृष्ण ने मोहग्रस्त अर्जुन की इस संदर्भ में सचेत करते हुए यह कहा कि इंद्रिय विषयों का चिंतन करते करते मनुष्य उन इंद्रिय विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से काम और दूसरे क्रोध उत्पन्न हो जाता है। क्रोध भी मोह और मोह से स्मृति लोप होता है और बुद्धि के विनाश का कारण बनता है, अतः व्यक्ति का अधःपतन हो जाता है। इस तरह प्राणहंता सौंदर्य एवं सुख साधनों से सजग सावधान रहने की आवश्यकता है। और जो व्यक्ति की बुद्धि को भ्रमित करते हैं और जो घातक और आकर्षक बनकर उपभोक्ता के प्राण और जीवन शक्ति मनोयोग है, एकाग्रता है और भावात्मक संतुलन को डामाडोल कर व्यक्ति को निस्तेज और विक्षिति संतृप्त अवस्था में ला छोड़ता है। यदि हम अपने स्वामी में अपने आप ही हमारा अधिकार हो, अपने इंद्रियों में अगर हमारा पूर्ण ढंग से नियंत्रण होगा तो इन पर आकर्षण और प्रलोभों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है और अपने जीवन को हम साकार कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, हमें अपने जीवन को सकारात्मक करने के लिए अनेक प्रकार के प्रलोभनों से बच करके अपने इंद्रियों के सामंजस्य को स्थापित करना चाहिए। यही भाव हमको मर्यादा पुरुषोत्तम
रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम और भरत जी की चरित्र से प्राप्त होती है। यानी इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, मुनि कहते हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश में हो गई है और मेरी समझ में भरत जी के से रूस रखकर जो कुछ किया जाएगा, जो उन्होंने अपने मन में सोचा है, शिव जी इसके साक्षी हैं और उस कार्य में हमको सफलता प्राप्त होगी। तब पहले भरत जी विनती, आदरपूर्वक विनती और सुन लीजिए, फिर उसका विचार कीजिए। यानी भरत जी जिस बात को कह रहे हैं उनके मन में जो है, आप विचार पूरा, आप अंतर्यामी हैं और तब साधु मत, लोक मत और राजनीति और वेदों का निचोड़ के अनुसार जो उचित होता है वैसा ही रास्ता निकाल करके कार्य को कीजिए। गुरु अनुराग भरत कर दे। भरत जी पर गुरु जी का इस प्रकार स्नेह देकर राम हृदय आनंद विशेष, श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के हृदय में विशेष आनंद की अनुभूति हुई। भरत के प्रेम को देकर, भक्ति को देकर और इस संसार में अपने इंद्रियों में संतुलन, इंद्रियों के संतुलन को देखते हुए भरत ही धर्म धुरंधर जानी, और भरत जो है धर्म के धुरंधर और तन मन और वतन से अपना सेवक जानकर निसेवक धन तामस माने। तब वह बोले गुरु आयस अनुकूला, और वचन मन जो मधु मंगल मूला, नाथ शपथ विदु चरण दुहाई, भयउ न भुवल भरत सम भाई। यानी वो कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर, कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले। अब श्री रामचंद्र ने क्या कहा दोस्तों, ऐसी स्थिति में जब उनको भरत जी का प्रेम, भक्ति, स्नेह और उनको वहाँ अयोध्या को लौटाने का जो विचार था, तब उन्होंने कहा, हे नाथ, अपने गुरु जी से, वशिष्ठ जी से कहा, हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों में दुहाई है, मैं सत्य कहता हूँ कि विश्व भर में भरत के समान कोई भाई न पैदा हुआ है न पैदा होगा। इस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को भरत के चरित्र पर पूरा भरोसा हो गया और उन्होंने इस बार की अपने अंतःकरण में समीक्षा की कि भरत जैसा भाई संसार में कभी नहीं मिल सकता है, न भूतो न भविष्य। जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी, जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, जो लोग गुरु के सानिध्य में रहते हैं, उनके अनुराग को जानते हैं, ते लोग कहूँ वेद हूँ बड़भागी। कोई लोग लौकिक दृष्टि से भी और वेद में परमार्थिक दृष्टि से भी बड़भागी होते हैं, बड़ी किस्मतशाली होते हैं। फिर राव जा पर असनुरागो, फिर जिस पर आप गुरु का ऐसा स्नेह है, को कही सकई भरत कर भागो, उस भरत के भाग्य को कौन कर सकता है। भरत जी के भाग्य में क्या है, किसी भी मनुष्य के भाग्य के कर्म के अधीन होते हैं। हम जिस प्रकार का कर्म करेंगे, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। लखी लघुबंधी बुद्धि सकुचाई, छोटा भाई जानकर भरत ने के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सक जाती है। तब कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की अगर प्रशंसा करनी है तो सामने प्रशंसा करने में आदमी संकुचित रहता है। तो प्रशंसा मेरा लघु भाई है, छोटा भाई है, जानकर भरत के मुंह पर मेरी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सक जाती है। और करल बदन कर भद्र बड़ाई, भरत कहीं सोई किए भलाई। फिर जो भी मैं यही कहूँगा कि भरत को जो कुछ कही करने में भलाई है, ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो गए। तब वह अपने शांत भाव से अपना, उन्होंने कहा कि छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने से मेरी बुद्धि संकुचित होती है, मैं संकोच करता हूँ। और फिर भी मैं जो यही कहूँगा कि भरत जो कुछ कहे, यही करने में जो उनकी अभिलाषा है, जो उनकी मर्यादा है, जिस प्रकार के भाव सोचते हैं, ऐसा ही कहने में हमारी भलाई हो सकती है। तब मुनि बोले भरत से, तब मुनि भरत से बोले
किए तात, सन सब संकोच तरितात। और सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई में अपने हृदय की बात कहते हैं। कृपा सिंधु प्रिय बंधु सुनो कहो हृदय में, अपने अंतःकरण की, अपने हृदय की बातों को उनके सामने कहते हैं। तब कहते हैं, सुनी मुनि भरत राम रुख पाई। मुनि के वचन सुनकर, मुनि ने जिस प्रकार का प्रस्ताव रखा था, उनके वचनों को सुनकर राम रुख पाई, और श्री राम जी का रुख पाकर, उनके भावों को जानकर और उनके स्वरूप को जानकर गुरु साहिब अनुकूल अघाई। गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर लखी अपने सिर सब सरुभाई। सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते। वो भी संकोच कर रहे हैं, वो भी कुछ नहीं कह सकते हैं। कह ही न सकें कछु कहीं विचारू। और वो विचार करने लगे, अनेक प्रकार से वो अपने ध्यान लगा रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि मैं किसी बात को किस प्रकार से कहूँ। ये उनके अंतःकरण में क्यों कर्तव्य विमूढ़ की हालत है। पुलक शरीर सभा वही ठाड़ी। तब शरीर से पुलकित होकर और सभा में खड़े हो गए। नीरज नयन नेह जलवाड़ी, और कमल के समान नेत्रों में प्रेमांशुओं की बाढ़ आ गई। यानी जब इस प्रकार की वेदना होती है, भरत जी राम जी के वनवास में बहुत ही व्याकुल थे, दुखी थे, और वह उनके स्थान पर अपना कार्य करना चाहते थे, लेकिन विधाता की रचना होती है, उसको कोई नहीं टाल सकता है। कहब मोर मुनिनाथ निवाहा। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ से भी, जो मुनि श्रेष्ठ हैं, से भी निवाह दिया। उन्होंने इसका निर्वहन कर दिया। जो कुछ मैं कर सकता था वह उन्होंने कह दिया। यानी जो इच्छा, जो मेरे मन में भाव थे, उसको गुरु वशिष्ठ ने पूर्ण रूप से इसका वर्णन कर दिया। और इससे अधिक और मैं क्या कह सकता हूँ, इससे अधिक मैं और क्या सकता हूँ। जब गुरु ने हमारी पूरी बातें कह दी, मैं जानूँ मुनि नाथ स्वभाव, अपराधों को निकाह गाऊँ। मैं जानूँ निज नाथ स्वभाव, और अपने स्वामी का स्वभाव में जानता हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी, जिनको एक तरफ से मेरे भाई हैं, दूसरी तरफ से मेरे स्वामी हैं, नाथ हैं, और अपराधियों पर को न काहू, और वे अपराधी भी कभी क्रोध नहीं करते, और मुँह पर कृपा स्नेह विशेषी, और मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। और खेलत गुण कबहूँ देखी, और मैं खेल में ही कभी उनकी रीस या अप्रसन्नता नहीं देखी। जब हम खेल करते थे, आपस में खेलते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अप्रसन्नता कभी भी वह दुखी नहीं होते थे, कभी भी परेशान नहीं होते थे, हमेशा खुश रहते थे। हर हालत में, हर विषम परिस्थिति में, सम और विषम परिस्थिति में एक समान रहना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जिस प्रकार से आचरण था, स्वीकार भरत जी के आचरण में भी उन्होंने इस चीज़ को देखा। शिशुपन में परिहरों न संगो, और बचपन में ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा था, हमेशा उनका साथ दिया। कबहू नहीं मोर मन भंगो, और उन्होंने कभी मेरे मन को कभी भी तोड़ा नहीं। यानी मेरे आज्ञा का कभी भी उन्होंने उल्लंघन नहीं किया। मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया, कोई भी मेरे मन के अनुकूल उन्होंने हमेशा कार्य किए। मैं प्रभु कृपा रीति जलोही, और मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा। हार यूँ खेल जिताओ हनुमान, मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते थे। भरत जी इस प्रकार से कह रहे हैं कि जब मैं कभी बचपन में खेलते थे, वो मैं हार जाता था, तो प्रभु की मेरे ऊपर इतनी अनुकंपा थी, इतनी दया थी कि वह जो है उनको अपने बचपन की याद आती है। उस समय भी वह मेरे को जिताने का प्रयास करते थे। महू सने सकोज बसो, मैंने भी प्रेम और संकोच बस कभी सामने मुंह नहीं खोला, और सन्मुख कही न बहन, और प्रेम से प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। यानी भरत जी कहते हैं कि मैंने जो भी उनसे महू स्नेह संकोच बसो, मैंने भी प्रेम और संकोच बस कभी
सामने मुंह नहीं खोला, उनके सामने कभी भी हमेशा उनको आदर और सम्मान के साथ देखा। और प्रेम के प्यासे नेत्र जो मेरे हैं, आज तक मैं अभी तक उनके दर्शनों से कभी अघाया नहीं, कभी छका नहीं, मुझे तृप्ति नहीं हुई। विद न सक्यों कई सोल दुलार, परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका। मेरा जो प्रेम था, जो अनुराग था, विधाता को वह मान्य नहीं था, क्योंकि विषम परिस्थिति आ गई। उनको 14 साल का वनवास हो गया। विधाता को जो हमारा प्रेम स्नेह था वो अच्छा नहीं लगा। नीच बीच जननी में से पारा, और उसी बीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। इस प्रकार का विभेदीकरण कर दिया, अंतर कर दिया। जो हम एक दूसरे के बीच में समानता थी, उसमें अंतर पैदा हो गया। यह हूँ कहो तो मुझे आज न शोभा, यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता है। अपनी समुझी साध सूची भोगा, क्योंकि अपनी समझ से कोई साधु और पवित्र हुआ है, जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। यानी लोक कल्याण के लिए अगर हम अपने मुँह अपनी वर्णत करना, अपनी भलाई करना, अपने मुँह अपनी बड़ाई करना, ये मानव धर्म का कर्म नहीं है। हमारे कार्यों की, हमारे मन के, हमारे भावों की अगर वर्णन हम दूसरे के मुंह से अगर होती है, तब हम समाज में वास्तविक छवि को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से भरत जी ने अपने भाव व्यक्त किए। माँ तो मंदी में साधु सुचाली, माता नीच और मैं सदाचारी और साधु हूँ। माँ तो मंदी यानी माता की बुद्धि मति हर गई थी, और साधु सयानी, सुचाली मैं साधु सुचाली, और मैं सदाचारी और साधु हूँ। उर अस आनत कोटि कुचाली, और ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ दुराचारों के समान है। फरहि न कोदव बलि सुचाली, क्या कोदो की बाली उत्तम धान फल सकती है। कोदो की बाली कभी, यानी इस प्रकार से परिवर्तन जो है, एक दूसरे के आचरण में जो परिवर्तन है, कोदो कभी धान की बाली को पैदा नहीं कर सकता है। मुक्ता प्रसव की शंभु काली, और क्या काली घोंगी मोती उत्पन्न कर सकता है? नहीं कर सकता। या असंभव को संभव नहीं हो सकता है। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के आगे संभव भी असंभव और असंभव भी संभव में परिवर्तित हो जाता है। उनकी ये कृपा है। सपने दोष अगर लेस न कहो, स्वप्न में भी किसी को भी दोष लेस मात्र भी नहीं देना चाहिए। भरत जी लगातार अपनी बातों का बखान कर रहे हैं। और मोर अभाग उदित अवगाहु, मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है। यानी समुद्र जिस प्रकार इतना फैला हुआ है, और मेरा जो अभाग्य है वह जो है समुद्र के समान इतना फैल गया है। बिनु समझे निज अग परिपाकु, और पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया है। चार यूँ जाए जन्म कहूँगा, यानी माता से जो मैंने कठिन शब्द किए, वो भी मैंने खाली उनके जी को, हृदय को जलाया। क्योंकि मर्यादा की रचना हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करे तरक बढ़ाओ ही शाखा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की कृपा के बिना कोई भी कार्य संसार में नहीं हो सकता है। तो किसी को भी संसार में दोष नहीं देना चाहिए। सब अपने अपने कर्म फलों का, अपने भाग्य की रचना होती है। हृदय हेरि हो रहूँ कर्म ओरा, एक ही भांत भले भल मोरा। मैं अपने हृदय में सब ओर खोज कर, यानी मैंने पूरा संसार के बारे में, पूरी सृष्टि के बारे में, इस प्रकार के भाव, पूरा जग मैंने देख लिया है, मनोभाव देख लिए हैं। लेकिन अपने हृदय में सब ओर मैंने खोजबीन कर ली है। एक ही भांति भलियों भल मोरा,
मेरी भलाई का कोई साधन मुझे नहीं सूझता है, कोई भी साधन मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैंने अनेकों हैं कि भले ही निश्चय ही मेरा भला है या मेरा बुरा है, इस चीज़ को मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूँ। और मेरा भला है यह है कि गुरु महाराज सर्व समर्थ हैं और श्री सीता जी मेरे स्वामी हैं, राम सीता मेरे स्वामी हैं। इसी के परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है, मुझे यही अच्छा लगता है। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, साधुओं के सभा में गुरु जी और स्वामी के समीप, इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ। तब भरत जी कहते हैं, इस पवित्र आत्मा में जिस स्वच्छंद वातावरण में हम आए हैं, वहाँ पर मैं अपने अंतर्भावों की संवेदना से इतने प्रकार के सज्जन लोग और इतने प्रकार के गुरु बंधु और पूरा स्वामी मेरे श्री रामचंद्र जी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान पर मैं अपने अंतरात्मा से सत्य भाव से कहता हूँ, प्रेम प्रपंचु न झूठ फुरो, प्रेम प्रपंचु की झूठ फुरो। और यह प्रेम है या प्रपंच है, छल है या कपट है या झूठ है या सच है, इसे फुर जाने हूँ मुनि राव रघुराव। मुनि वशिष्ठ और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी पूर्ण रूप से जानते हैं, क्योंकि वो अंतर्यामी हैं। उनको मेरे रग रग की चीज़ मालूम है। वह मुझे बचपन से सब कुछ जानते हैं, मेरे विषय में वो पूरा जानते हैं। भूपति मरण प्रेम पनु राखी, और प्रेम के प्रण को निवाह कर महाराज पिताजी का मरना, जननी कुमति जगु मन राखी, और माता की कुबुद्धि, दोनों का सारा संसार साक्षी है। इसको पूरा संसार जानता है। जब तक इतिहास रहेगा, जब तक ये सृष्टि रहेगी, तब तक ये भाव इस संसार में कभी समाप्त नहीं होंगे। देख न जाए विकल महतारी, माताएं व्याकुल हैं, वह देखी नहीं जाती हैं। जरही दुषा जरपुर नर नारी, अवधपुरी के नर नारी दुषा ताप से जल रहे हैं, यानी दैहिक भौतिक तापा का उनको अनुभव हो रहा है, ये भी मुझे मालूम है। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का इस प्रकार का विधान है, रचना है, विधि की इस प्रकार से रचना है। रघुकुल के जो नियम हैं, जो मर्यादा है, जो आदर्शता है, जो पारिवारिक स्वरूप है, जो संस्कार हैं, उसके अनुकूल हमको चलना चाहिए। मही सकल अनर्थ का मूला, मही सकल अनर्थ का मूला, सो सुनी तजऊँ सजऊँ कर सूला। मैं ही उस सारे अनर्थों का मूल, यानी जो भी अयोध्या में इस प्रकार का वातावरण हुआ, इसका परिवेश हुआ, उसके लिए वह फिर से अपने पश्चाताप करते हैं। और सो सुनी समुझी सह्यों कर सूला, और यह सुनकर समझकर मैंने सब कुछ दुख सहा, सारे दुखों को मैंने अपने अंदर लिया। सुनि बन उसका मैं एहसास करता हूँ। सुनि बन गवन कीन रघुनाथ, श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी ये 7 मुनियों का वेश धारण कर बिना जूते पहने करिपुनि बीस लखन सी ऐसा था। बिनु पहा पानहीन अयोध्या ने पाई, और बिना जूते पहने पाँव प्यादे पैदल ही वन की ओर चले गए। और बहुरी निहार निषाद सुने हो, फिर निषाद राज से प्रेम देखकर इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ या फटा नहीं। यानी इस प्रकार से भरत जी की मर्यादा, उनकी अंतरात्मा की सोच, उनके भाव, राम भक्ति में विलीन, अपने पूरे जो भी प्रकरण जिस प्रकार का परिवेश अयोध्या में हुआ, उसका पूरा संपूर्ण दायित्व अपने ऊपर लेते हुए वो पश्चाताप करते हैं, अपने भावों से, अपनी बुद्धि से, अपनी इंद्रियों को कोसते हुए। जबकि भरत जी का लेश मात्र भी कहीं दोष नहीं था। दोस्तों, परमात्मा की ऐसी
नीति होती है कि जब हम जीवन में जो लोक कल्याणकारी या जो मर्यादा की नीति को जानते हैं, वह हमेशा दूसरों की बुराइयों को भी अपने ऊपर ले लेते हैं। यही मानवता का सबसे बड़ा सूचक है। यही भाव हमें भरत जी के अंतःकरण से प्राप्त होते हैं। अब सबो आँखन देखूँ आई, और यहाँ आकर सब आँखों दे, सब जो है जो परिवेश था वन में आकर के मैंने पूरा सभी लोगों ने इसको अपने साक्षात रूप में अपने आँखों से देख लिया। यत जीव जड़ सबहि साई, यह जड़ जीव तो जीता रहकर सही सहायगा, और जिन्हीं निरखी मग सांपिन बीछी, जिन्होंने देखकर रास्ते की सांपनी और बीछी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध से त्याग देती है। तजहि विषय विषु तामस है। अनेक प्रकार से तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वृत्तांत किया है दोस्तों। अनेक प्रकार के अपने को उन्होंने अवहेलना का पात्र बनाया, पश्चाताप का रखा है। अनेक प्रकार से अपना तुलनात्मक अध्ययन किया है, और रामचंद्र के स्नेह में किस प्रकार से उनके भाव व्यक्त हैं। ते ही रघुनंदन लखन छियो। अब कहते हैं कि वे ही रघुनाथ, रघुवर, लक्ष्मण और सीता जी। सीता जिसको शत्रु जान पड़े, यानी ते ही रघुनंदन लखन छियो, वे ही रघुनंदन लक्ष्मण और सीता जिनको शत्रु जान पड़े। अनहित लागे जान, उसकी गई के पुत्र मुझको छोड़कर देव दुषा दुख और किसे सहायगा। तास तनय तजी दुषा दुख देव सुआसन पाए। उस की गई के पुत्र मुझको छोड़कर देव दुषा दुख और किसे सहायगा। इस प्रकार के भाव जो है अपने माता के विषय में सोचते हैं, विचारते हैं। उन्हीं भावों का पूरा वृत्तांत कहते हैं। सुनी अति विकल भरत बरबानी, तब अत्यंत व्याकुल तथा दुख प्रेम विनय और नीति में सनी हुई भरत की श्रेष्ठ वाणी सुनकर आरति प्रीति विनय कर बखानी। सुनी अति विकल भरत बरबानी, अत्यंत व्याकुल और दुख प्रेम विनय और नीति में सनी हुई। इस प्रकार की नीति की बातों को सुन, इस प्रकार के पूरे भावों में सनी हुई बातों को सुनकर, भरत जी की वाणी, श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब लोग शोक में मगन, शोक मगन सब सभा शुभा, सब लोगों को अपार शोक होने लगा। अपार सभी लोगों ने उनकी प्रशंसा की, और सब लोग शोक में व्याप्त हो गए। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अंतर्यामी थे। उन्हें किस प्रकार से अपने जीवन का वृत्तांत किया, किस प्रकार से आदर्शों को इस संसार में फैलाया, उसी के बारे में वह भरत जी भी उनके सानिध्य में जा के उनके दुखों का, उनके कष्टों का, और किस प्रकार से वह जीवन में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उसके बारे में गहन सोच उनके अंतःकरण में है। शोक मगन सब सभा सभारू, मनो कमल बन पड़े हूँ बीमार, और मानो कमल के बन पर पाला पड़ गया। इस बार का वातावरण वहाँ पर हो गया। भरत जी के शब्दों को सुनकर, उनके भावों को सुनकर, उनकी मनोवृत्ति को सुनकर, उनकी इंद्रियों की वशीभूत में सने हुए बातों को सुनकर, कही अनेक विधि कथा बोलानी। और तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार से पुरानी ऐतिहासिक कथाएं भरत प्रबोध कीन हो ज्ञान की बातें, कथाओं का सुनकर भरत जी को की बातों का समाधान किया, उनको सुनाया कि संसार में एक यही नहीं है, अनेकों ऐसे प्रसंग हैं, इस प्रकार के अनेक प्रकरण हैं जो भी मानव जीवन में आते हैं और जाते हैं। इसी अनुकूल यह परिवेश भी आया। विधाता की ऐसी रचना थी। बोले उचित वचन रघुनंदन। फिर सूर्यकुल के कुमुद बन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा रघुनंदन उचित वचन बोले। अब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी, जब भरत जी ने इस प्रकार से पूर्ण विचार अपने व्यक्त के भाव भीनी, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी अंतरात्मा की विचार किए, अपने अंतरात्मा की बातें
भली भांति समझाई। पूरा वातावरण जो है शोकाकुल हो गया, सब भाव विभोर हो गए। तब रघुनंदन क्या कहते हैं, तात जाय जिय करहु गलानी। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ की गलानी करते हो। तो पहले भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी कहते हैं कि भरत जी का या किसी का भी इसमें कोई दोष नहीं है। विधाता की रचना के अनुसार इस संसार के सब कार्य होते हैं। तात जाय जिय जगर गलानी, तुम किस प्रकार की गलानी करते हो। ईश अधीन जीव गति जानी, और जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानी। मेरे मत में तानि भाल त्रिभुवन मत मोरे। और भूत है, भविष्य है, वर्तमान है, 3 काल होते हैं। भूत है जो चला गया है, भविष्य है आने वाला है, और वर्तमान जो इसमें चल रहा है। तीनों कालों में पुण्य शिलोक तात तर जाते हैं। स्वर्ग है, पृथ्वी है और पाताल है, तीनों लोकों में सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। जितने भी इस तीनों लोकों में जिस प्रकार के पुण्य करने वाले लोगों में हैं, उसमें भरत जी का स्थान सबसे ऊंचा है। ऐसे भाव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने भरत जी के बारे में स्पष्ट भाव से कहे। उनकी आत्मा द्रवित हो गई, वे भरत जी के प्रेम में पूर्ण रूप से आसक्त हो गई। पूरे आना हूँ तुम कर कुटलाई, हृदय में तुम्हारा कुटिलता का आरोप करने से जाए लोक पर लोक सुनाई। यह लोक और यही कि सुख यश और बिगड़ जाता है। दोष न दी जान यूँ कर गई, और परलोक भी नष्ट हो जाता है। हमारा यह लोक अगर हम परेशान में हैं तो परलोक भी हमारा खराब हो जाता है। किसी प्रकार के अपने निर्दोष होने पर किसी प्रकार का दोषी अपने को ठहराना ये उचित नहीं है। क्योंकि मैं मानता हूँ इस संसार में तीनों लोकों में, भूत भविष्य और वर्तमान, तीनों लोकों में आपके साथ आपके समान पुण्य और पुण्य आत्मा इस संसार में न पैदा हुई है न होगी। दोष दे जन ही जड़ते, जिन गुरु साधु सभा नहीं थे। और माता के कई को तो ये मूर्ख दोष देते हैं। वो मूर्ख लोग हैं जो उनको दोष देते हैं, जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है। जो गुरु के सानिध्य में रहे हैं, सज्जन लोगों के सानिध्य में रहे हैं, वह माता के कई के किसी भी गुण दोषों का बखान नहीं करेंगे। माता के कई ने विधि की रचना के अनुसार जो कार्य होने थे वही किया है। उनको दोष देना हमारे कर्तव्यों में नहीं आता है। मिटहि पाप प्रपंच सबौ, मिटहि पाप प्रपंच सबौ, अखिल उमंगल भार। मिटहि पाप प्रपंच सबौ, अखिल अमंगल भार। लोक सुजस पर लोक सुखौ, सुमिरन नाम। यानी मिटहि पाप प्रपंच सबौ, हे भरत तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप और प्रपंच अज्ञान और अखिल अमंगल भार और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे और हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। लोक सुजस पर लोक सुख, और तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्ति होगी। इस प्रकार के भाव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी जब भरत जी ने अनेक प्रकार से पश्चाताप किया, उस पश्चाताप को देख करके मिटहि पाप प्रपंच सबौ, हे भरत तुम्हारा नाम स्मरण करते ही संसार में सब पाप हैं, प्रपंच हैं, अज्ञान है, समस्त जो अमंगल हैं उनका समूह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। इस लोक में सुंदर यज्ञ और परलोक में सुख प्राप्त होगा। अगर इसी प्रकार के लोग इस संसार में पैदा होंगे तो निश्चित ही संसार का, इस सृष्टि का परमार्थ होगा। इस सृष्टि में चाहे इहलोक हो, परलोक हो, भूत हो, भविष्य हो, वर्तमान हो, तीनों लोकों में हम सुख की प्राप्ति कर सकते हैं।
अगर मानव के अंतर्मन में इस प्रकार के भाव व्यक्त हों, भरत जी का चरित्र चित्रण, उनके भाव, उनके भ्रातृ प्रेम, उनके स्नेह और अनेक प्रकार की बुराइयों को, भगवान शिव जी भी इसी प्रकार के थे दोस्तों। भगवान शिव ने हमेशा बुराइयों को अपने अंदर में समाहित करने की, विष का पान करके अनेक देवताओं का, जब समुद्र मंथन हुआ था, विष का पान करके अनेक देवताओं का कल्याण किया। तो दोस्तों, चाहे मानव जीवन हो या देवताओं के स्वरूप में हो, बिरला ही कोई एक ऐसा होता है जिसके अंतर्मन में सभी के लोक कल्याण की भाव विद्यमान होते हैं। रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का जिस प्रकार से चरित्र था, वो मर्यादा के समूल थे। और उसके बाद जो है भरत जी का चित्रण तुलसीदास जी ने जिस प्रकार से व्यक्त किया है, वो वास्तव में इस संसार में हमेशा के लिए भरत जी का चरित्र हमेशा के लिए साकार रूप में हमारे सामने उपस्थित रहेगा। और हम अज्ञान रूपी अंधकार से, अनेक प्रकार के छल प्रपंच, किसी प्रकार के गलत धारणाओं से विमुक्त होकर अपने पारिवारिक संगठन, सामाजिक संगठन और देश काल परिस्थितियों के अनुसार बुराइयों का नाश करके अच्छाइयों के प्रति अपने भावों को सुसज्जित कर इस संसार में अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। जिस प्रकार भरत जी ने पूरी प्रजा के सामने रामचंद्र जी की विषमता और रामचंद्र के स्वरूप और 14 वर्ष के वनवास के अंतराल में जब वो वन में प्रवेश करते हैं भरत जी पूरी प्रजा के साथ, तो उन्होंने उनके जीवन के, दैनिक जीवन के कार्यों को देखा तो उनको अपार संकोच हुआ और वो अपने भावों को कहने में, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी भी यही कहते हैं, हो ही सोई जो विधि रच राखा। विधाता की जो रचना होती है उसी के अनुकूल सब कुछ होता है। इस संसार में बुराई में अच्छाई समाहित होती है और बुराइयों से भी हमें अच्छाई प्राप्त होती है। इस प्रकार के भाव रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बड़े ही मार्मिक ढंग से व्यक्त किए हैं। सबके मंगल हो उसकी कामना के साथ दोस्तों, आज भरत और रामचंद्र जी का और मुनि वशिष्ठ जी का जो चित्रण है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को अयोध्या लौटाने के बारे में, भरत जी और रामचंद्र का जो प्रसंग है वह चल रहा है। अंततो गत्वा दोस्तों यही है कि संसार में जो राजनीति है, विधि है, धर्म है और जो साधु सम्मत हो, राज सम्मत हो, उसी के अनुसार कार्य करना रामचंद्र के लिए भी जरूरी है और भरत जी के लिए भी जरूरी है। इस प्रकार से वशिष्ठ जी ने अपने भाव रखे हैं आगे के प्रसंग में। इसी प्रकार दोस्तों रामचरितमानस का पाठ हम करते रहें और इसका आनंद लेते रहें, और जिसको भगवान के प्रति अपार आस्था होगी, निश्चित ही दोस्तों हमें अनेक प्रकार के संसार के कष्टों से, हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की प्राप्ति होगी और हम एक एक भाव से अपनी मर्यादा को समझेंगे और अपने जीवन को चरितार्थ बनाएंगे। यही कलयुग का सबसे बड़ा मानक है। इसीलिए तुलसीदास जी ने कलयुग के जीवन को अच्छी प्रकार बिताने के लिए अनेक प्रकार के अत्याचार, पापों और बुराइयों, असत्य पर सत्य की विजय, बुराइयों पर अच्छाइयों की विजय, असत्य पर सत्य की विजय के लिए अपने भावों को व्यक्त किया है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सब लोग सुखी रहें। इसी प्रकार
रामचरितमानस का श्रवण करते रहें। सबको मेरा नमस्कार। अधिक से अधिक लोग मेरा मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार जो है मेरे भाव को सुनते रहें और मेरा मनोबल बढ़ाएं। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। सबके मंगल भविष्य की कामना।